मन वचन और काया, ये तीनों, ये जो तीनों हैं एक ही बात नहीं कर, तीनों मिल भी जाते हैं, अलग अलग भी रहते हैं, स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ये कर्म बंध के हेतु हैं और ये कर्म निर्जना के भी हेतु हैं। अन्य दर्शनों में, अन्य विचारकों में कलयुग में मनसा पाप स्वीकृत नहीं किया। आप समझे इस बात को? कुछ विचारकों ने, जैन धर्म में नहीं, अन्य विचारकों ने, कि कलयुग में मन से पाप नहीं होता, मन में तो आता रहता जाता रहता, इसका कुछ नहीं होता। जैन धर्म के अंदर का नहीं, ये जो काया से पाप है, मन से भी पाप है, वाणी से भी पाप है, मन के द्वारा पाप होता है, मन के द्वारा पुण्य भी होता है। ऐसा नहीं कह सकते भाई मन से कुछ नहीं होता, मन से होता है, बड़ा कुछ होता, मन के द्वारा होता है। अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, ये हमारी बात है। अगर अच्छा सोचेंगे मन के द्वारा तो हमारे लिए वो अच्छा होगा और वह धर्म, निर्जरा, पुण्य आदि आदि सबका कारण बनेगा। अब मन की कितनी बात करें, बातें इसके बहुत है। इस मन के द्वारा साधारण सी चीज बड़ी बन जाती है और बड़ी सी चीज साधारण बन जाती है। इस मन के द्वारा, भावों के द्वारा और भी बड़ी विचित्र बात होती है। आप पूछोगे क्या बात होती है? क्या क्या बात बताऊं? बंधुओं, शादियां आज भी होती हैं, पहले भी होती थी। चाहे शादी हो, चाहे कोई उत्सव हो, कुछ भी हो, अतिथियों के लिए भोजन व्यवस्था होती है, पहले भी होती है, आज भी होती है। प्रक्रिया में भेद है। आज का सब काम होटल में होता है, पर प्लेट का मामला है। पहले तो सब कुछ, बल्कि कोई दिन पहले, सप्ताह भर पहले कढ़ाई चढ़ती थी, मिठाइयाँ बनती थी, चीजें बनती थी, और फिर उनका जो संग्रह होता था, कोठा बनाया जाता था, कोठा भरा जाता था, फिर वो दिन आता था और उस दिन फिर सबको भरपेट भोजन कराते, निकाल निकाल के भोजन देते थे, करते थे। होता था ना भाइयों? आप कहोगे पता नहीं पुरानी बात कहाँ से उठा लाते हो। क्या बताऊं, नई और पुरानी बात करनी पड़ती है समझाने के लिए, उठाकर कहाँ से लाता हूँ, हुई बातें, इसलिए वो तो बता रहा हूं। बंधुओं, उस समय की बात होती थी। लोग परिवार के या समझदार आदमी क्या कहते थे, वो ये कहा करते, भाई कोठे में भरी नियत के आदमी को बैठाना। किसको बैठाना? उसको बैठाना, बरकत होगी। और था भी ऐसा, भरी नियत का आदमी बैठ गया, खूब से दी रहा है, लुटिला रहा है और बरकत बनी हुई है। अगर छोटी नियत का आदमी बैठ गया, वहां पर देने चाहिए 4 वस्तु, 2 देगा पहले ही। अरे भाई इतने क्यों ले जा रहा, गन पता नहीं तुझे, खत्म हो जाएगी। उसकी चीज खत्म होगी। आप कहोगे आपको क्या ज्ञान है, ये व्यवहार है, ये तो दुनिया जानते इस बात को। जब व्यक्ति की नीयत छोटी होगी तो उस समय यूं ही होगा, वो भरा भंडार भी कम पड़ जाएगा। क्यों कम पड़ जाएगा? नीयत तो छोटी है। ये नीयत क्या चीज है? मन के भाव हैं। नीयत क्या चीज है? मन के भाव है। एक आदमी के भाव इतने उदार हैं, भाई नहीं खिलाओ, खूब खिलाओ, सबको बनाया इतना, किस लिए बनाया? भरपेट खिलाओ सबको। और एक यह है, भाई थोड़ा करके दो, भाई बचा के दो, हाथ संकोच करके दो, बात बनेगी नहीं। ये कम और ज्यादा होना, बंधुओं, ये उसके हाथ की चीज नहीं है, कोई उसके हाथ में शक्ति है, ये मन की बात है। मन की बात होने से ये बात है। अतः भाइयों, ये जो मन है और मन की बात, ये चीजों को कम भी कर देता है और ये चीजों को बढ़ा भी देता है। ये तो सबके सामने है स्थिति। इस बारे में तो ऐसा ही। कहने का मतलब यह है, मन की बात बड़ी विचित्र बात है।
चलो एक दो थोड़ी सी बात कर लें। एक कोई वृद्धा माता थी, वह कहीं किसी गांव में कहीं जा रही थी, पहले पैदल होता आना जाना जा रही थी। उसके साथ में उसकी पोती भी थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, पोती थी, वो उसके साथ में थी। साथ में कोई थोड़ा बहुत सामान भी था। दादी और पोती जा रही थी। बाट चलते राह चलते पोती थक गए, बोले दादी चला नहीं जाता हूँ। बेटे बैठ जाते हैं, बैठ लिए, फिर चल दिए। दादी ने देखा ऐसे तो सफर तय नहीं होगा, सफर तो अभी पड़ा हुआ है, ऐसे तो देर हो जाएगी, मुश्किल पड़ेगी, क्या करा जाए, सोच रही थी। पुरानी बात है, पीछे से एक घोड़े वाला आ गया। एक आदमी घोड़े बैठा था, वो बराबर से गुजरा। दादी उसको घोड़े वाले को बोले, ए भाई, ए बात सुनिए, घोड़े वाले बात। ना क्या बात है? बोले मेरी ये पोती है, थक गई, तो थोड़ी दूर बैठा ले, और वहां फलाने जगह जो मोड़ आएगा, चौक आएगा, वो आएगा, तू वहां उतार दिए इसको, इसे चलाने जरा वहां बैठा रहे। ये घोड़ा तेरी पोती वास्ते खरीदा था मैंने। कह दिया बैठा ले घोड़े के ऊपर, और दो कटु शब्द कहे उसने, और एड़ लगाई, चल दिया। घोड़े वाला आगे निकल गया। आगे जाकर घोड़े वाले के मन की बात चल रही है। मन में क्या आया, तू तो बड़ा पागल आदमी है। वो बुढ़िया उसको बैठा रही थी, पोती को, उसके गले में सोने की चैन भी थी। बता, मैंने मने कर दिया, अगर मैं उसको बैठा लाता और चैन तो निकाल देता और छोड़ के भाग जाता, तो माथे पे लेकर रखा था मैं, कौन से गांव का हूं, कहाँ हूं, बताओ, अच्छा भला फायदा हो जाता, मैंने बड़ा पागलपन करा। आमदनी पैसा आ जाता, सोना आ जाता, बड़ी गलती करी। वो घोड़ा घुमा करके लाया वापिस। वो वापिस आ रहा था, बुढ़िया ने अपने माथे पे हाथ मारा। बोले तू इतनी बड़ी होगी और पागल ही रही तू, जानी पहचानी अनजान आदमी, और मैंने उसको कह दिया घोड़े पे बैठा के ले जा, और वो छोरी को ले जाता तो कहीं पर घर ले जाता, भगा ले जाता, मार देता, इसका सामान लूट लेता। बोल मैं कि पागल हुई, मैं क्या मुंह दिखाती जाकर गांव में, बताओ मैंने कैसा क्या काम करा? ये कह दिया बिना बात बिना सोचे उस आदमी को, अनजान आदमी को। वो दुख मानती आ रही थी। घोड़े वाला पहुंचा, बोले ताई। बोले हम भाई, वो तो कह रही थी ना छोरी को घोड़े बैठाना है, वो मेरा ध्यान कहीं और था, मैं समझाने, ये छोरी का मेरे घोड़े पर बैठा दे। और ताई बोले भाई, जो तुझे कह गया ना वो मुझे भी कह गया। जो तुझे कह गया ना कि तुझे बैठा ला छोरी को, वो मुझे भी कहेगा कि बिल्कुल ना बैठाइयो। गया वो टाइम, गई वो बात। वो तभी थी बात में पागल हो रही थी, और वो भी समय था तूने मने कर दिया। अब आया तू, मैं सब समझते हैं, भाग यहां से, मैं नहीं बैठाती। मूसा लेकर के चला गया। बंधु ये मामला हुआ क्या? उस बुढ़िया ने तो अपनी भाषा में कहा, जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया। क्या यह माने कोई देवता परमात्मा भगवान उसने ये काम किया? क्या वो लगाने का ही काम करता रहता? इसको कुछ कहे, उसको कुछ कहे, उसको कुछ कहे, ये काम करता रहता है। मैं आपको समझा रहा था, ये सारी मन की बात है। जो हमारे भीतर मन के अंदर आता है उसके प्रतिक्रियाएं बाहर भी होती हैं। अब बात काफी कह दी मैंने, अब मैंने समेटनी समझानी है। जो हमारे भीतर में आती है वो बाहर को प्रभावित करती हैं। उस घोड़े वाले के मन में बुराई आए, बुढ़िया खट समझ गई इस बात को, हालांकि कोई कहने थोड़े आया था कि मैं पागल हूं। उसके मन के अंदर भी परिवर्तन आया। जब हम बुरा सोचते हैं वो सारे वातावरण को प्रभावित करता है, और जब हम अच्छा सोचते हैं तो पूरा वातावरण प्रभावित होता है। भगवती सूत्र की चर्चा है। आपको ये वाली तो भूमिका बता रहा था मैं, भगवान भगवती सूत्र की तो चर्चा
करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, इस मन की बात की चर्चा है। वह बंधुओ वीति भय नाम का नगर था। नगर का नाम था वीति भय, और वीति भय नगर राजधानी था राजा उदयन की। भगवान महावीर के समय में एक राजा हुआ, और वह राजा उदयन राजा था। बंधुओं, उदयन राजा कभी संपर्क में आया था इधर के इलाके में, राजा सैनिक से मिलने आया था, इधर आया था, और वह अभय कुमार के सहयोग से भगवान के उसने दर्शन किए। उसके मन में श्रद्धा आ गई थी, उसने भगवान की वाणी को स्वीकार कर लिया था। उसके जीवन के अंदर धर्म आराधना उतर आई थी, और वह सामायिक करने लगा था, पौषध करने लगा था, वह धर्म ध्यान करता था। एक बार राजा उदयन के मन में आया, मैं पौषध की आराधना करूं। ये मन में विचार आया। विचार आया, अच्छा विचार था, उत्तम विचार था। वह प्रातः जब समय हुआ तो सब कार्यों से निवृत्ति लेकर वह जो उसकी पौषधशाला थी वहां वह पौषध करने के लिए गया। जैन धर्म के अनुयायियों को बताना चाहूंगा, भाइयों, श्रावक लोग अपने घर में, महल में, आवास में पौषधशाला बनाते थे। पौषधशाला का मतलब धर्म ध्यान के लिए कोई कमरा, कुछ जगह है जहां पर पौषध किया जा सके, सामायिक की जा सके, जहां पर वो बनाते थे। हमने पुरानी जगहों पर देखा, किलों में अपने अपने मान्यताएं हैं, आलोचना नहीं, मान्यता है। हमने देखा किलों में पुरानी जगह एक और छोटी मस्जिद भी बनी होती थी जहां पर बादशाह नमाज पढ़ते थे। कई एक किलों में छोटा मंदिर भी होता था जहां पर राजा लोग अपने आराध्य की उपासना करते थे। अपने अपने आराधना और श्रद्धा की बात है। जिस राजा की मैं बात कर रहा था वो जैन धर्म में श्रद्धा रखता था, इसलिए उसने अपने महल में, अपनी जगह पर एक पौषधशाला भी बनवाई थी। उसने निश्चय किया मैं पौषध करूंगा, तो वह अपने कार्यों से निवृत्ति लेकर के पौषध करने के लिए पौषधशाला में चला गया। जो विधि है, गृहस्थ के सारे परिधान, कपड़े वगैरह सब उसने उतार दिए, हटा दिए, और जो आध्यात्मिक वेशभूषा है वह उसने धारण कर ली, जो पौषध और सामायिक के अंदर धारण की जाती है। और फिर वह बैठ गया। फिर विधि के साथ घुटने टिकाकर उसने भगवान को वंदना की। ये वंदना भावों से हो रही है। आप भी कर सकते हैं, आप घर पर हैं अथवा आप स्थानक में हैं, संत मुनिराज नहीं है, आप याद करके आप वंदना कर सकते हैं। भावों की वंदना का भी महत्व है। ये नहीं कि भी भावों की वंदना का क्या महत्व होगा, वंदना का पूरा पूरा महत्व है। आपके कर्म निर्जरा होगी अगर आप भावों से वंदना करते हैं। तो उसने भगवान की वंदना की और फिर भगवान को साक्षी मान करके उसने पौषध के जो नियम, व्रत और पाठ हैं वो सब उसने धारण किए, ग्रहण किए, और धारण करके भगवान को वंदना करके वो बैठ गया। अब राजा उदयन पौषध के अंदर बैठा हुआ है, पौषध कर लिया है, भगवान का स्मरण करने लग रहा है। बंधुओं, माला जाप की बात थोड़ी सी करूं। कई लोग कहते हैं माला का शास्त्र में कोई जिक्र ही नहीं आया,
कहाँ जिक्र आया माला का? स्वाध्याय करो, माला की तो बात ही कही नहीं है। ये बात ठीक है, हर आदमी को अपने तर्क के लिए अपने अपने प्रमाण मिल जाते हैं। एक बात जरूर आती है, मन से करे माने अपने मन में उस बात को बार बार दोहराते हुए, ये बार दोहराना माला जापित होता नमरिंताण। ये बार हम क्या कर रहे हैं? उसको दोहराने लग रहे हैं। अतः माला का जाप इस रूप में हो रहा है। और फिर समय के साथ कितने बातें जुड़ती हैं। माला का भी युग आया, आज माला जपते हैं, श्रद्धा से जपते हैं, उसका अपना लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। बंधुओं, राजा अपने मन के अंदर भगवान को याद कर रहा है, सुमरण कर रहा है, प्रभु का सुमरण कर रहा है। ये सब प्रक्रिया मन से चल रही है। इस प्रक्रिया का, इस मन से सुमरण करने का क्या फल हुआ, ये फल की बात आगे बताएंगे। भगवती सूत्र का, राजा उदयन का प्रसंग आगे की चर्चाओं में आप सुनेंगे। आज की बात और चर्चा इतनी ही करते हैं। और अब हम चर्चा कर रहे हैं उन महान आत्माओं की जिन्होंने संयम को कैसे ग्रहण किया था। जिन शासन गानव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन